यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था और छिलके उतार के रख लिए। और इसके बाद अब इसको मैश कर लेंगे और मैश करने के बाद टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया इस तरह से मोटा कुटा होना चाहिए, टेस्ट ज़्यादा आता है। और इसके बाद इसमें सुरख मिर्च आधी चम्मच के करीब डाल देंगे। और घर में मैंने पुदीना सुखा के रखा हुआ था, आधी चम्मच के करीब सूखा हुआ पुदीना डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। और यहाँ पर 1 अदद प्याज बारीक कटिंग करके, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटिंग करके वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब दड़ा मिर्च भी ऐड कर देंगे, जिसे कुटी हुई मिर्च भी कहते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हरा धनिया जो कि वॉश करके रखा हुआ था वो भी इसमें डाल दूंगी। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब दूसरी तरफ हम ब्रेड ले लेंगे। अब हम सैंडविच रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेट में मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के रख लिए हैं। अब इसको हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर केचप लगानी है। आप इसकी जगह पे टमाटो सॉस, चिली सॉस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपल टमाटो केचप का यूज़ किया है, क्योंकि मैं ये रेसिपी घर में छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से हम टमाटो केचप लगा देंगे एक स्लाइस पर। दूसरे स्लाइस पर मैंने हरी चटनी बनाकर रखी हुई थी। ये जो हरी चटनी है ये मैंने इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई। और तो इसको भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। हरे धनिया और हरा पुदीना की मैंने ये चटनी रेडी की है। अब इसके ऊपर हमने जो आलू का बैटर तैयार किया है वो लगा देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आप सैंडविच में आलू का जो बैटर है वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी लगा सकते हैं। कम रखना चाहते हैं तो आप कम रख लें, ज़्यादा अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा लगा लें। तो इस तरह से देखें कि हमने इसको तैयार कर लिया है। अब दूसरा इस पर कुछ इसके ऊपर जो है सैलड भी लगा देंगे। सैलड भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने खीरा काट के भी वो भी लगा दिया है। प्याज भी बिल्कुल बारीक कटिंग करके रख लिए थे और उनको भी इसके ऊपर रख दूंगी। इन चीज़ों के बगैर भी सैंडविच तैयार हो सकता है, लेकिन बच्चों को आपको पता है ज़्यादा सैलड वाली चीज़ें पसंद होती हैं, उनको खिलाना भी चाहिए। अब दूसरा सैंडविच जो है वो मैं रेडी करूँगी। उस पर मैं चटनी नहीं लगाऊंगी, उस पर सिर्फ केचप ही लगाऊंगी। तो इस तरह से हम केचप इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद जो आलू का बैटर है वो इसके ऊपर रख देंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेसिपी तैयार होती है। आप ये रेसिपी बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें और सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना के इसको खा सकते हैं। तो जब तक से मैं ये सैंडविच रेडी कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। अब थोड़ी सी हरी चटनी मैं इसके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रख दी है। अब यहाँ पर एक तवा ले लेंगे और उसके ऊपर हल्का सा मैंने देसी घी जो है वो लगाया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, फुल फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना जो स्लाइस हैं ये जल जाएंगे। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे और दूसरा स्लाइस भी इसके तवे के ऊपर रख देंगे, ठीक है। गोल्डन कलर होने पर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ऐसी माएँ जिनके बच्चे कुछ भी नहीं खाते और लंच बॉक्स भरा हुआ वापस ले आते हैं, तो उनको आप ये रेसिपी सैंडविच बना के दें। कभी भी आपके बच्चे का लंच बॉक्स भरा हुआ वापस नहीं आएगा। तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि एक साइड से ये गोल्डन हो चुका है, क्रिस्पी बन चुका है। और अब हम दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही रेडी कर लेंगे। दूसरा स्लाइस भी हम इसी तरह जो है चेंज कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कलर आया है। और दूसरी साइड से भी जब ये गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये रेडी हो चुका है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। दूसरे स्लाइस को भी हम थोड़ा सा और गोल्डन करके तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतना मज़े का ये बनके रेडी हुआ था कि आप एक बार मेरे कहने पे इसको ट्राई करें। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बनके रेडी हो जाती है। आप ये रेसिपी बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हुई है और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।